जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम परमात्मे नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव भगवान की जय। द्वादशों अध्याय का 6वां श्लोक। जो मेरे परायण होकर संपूर्ण कर्मों अर्थात आराधना को मुझ में समर्पण करके अन्न भाव से योग अर्थात आराधना प्रक्रिया के द्वारा निरंतर चिंतन करते हुए भजते हैं, केवल मुझ में चित्त लगाने वाले उन भक्तों का मैं शीघ्र ही मृत्यु रूप संसार से उद्धार करने वाला होता हूँ। इस प्रकार चित्त लगाने की प्रेरणा और विधि पर योगेश्वर प्रकाश डालते हैं। इसलिए अर्जुन, तू मुझ में मन लगा, मुझ में ही बुद्धि लगा, इसके उपरांत तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें कुछ भी संशय नहीं है। मन और बुद्धि भी न लगा सके तब अर्जुन ने पीछे कहा भी है कि मन को रोकना तो मैं वायु की तरह दुष्कर समझता हूँ। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, यदि तू मन को मुझ में अचल स्थापित करने में समर्थ नहीं है तो हे अर्जुन, योग के अभ्यास द्वारा मुझे प्राप्त होने की इच्छा कर। जहाँ भी चित्त जाए वहाँ से घसीट कर उसे आराधना चिंतन क्रिया में लगाने का नाम अभ्यास है। यदि यह भी न कर पाए तो यदि तू अभ्यास में भी असमर्थ है तो केवल मेरे लिए कर्म कर अर्थात आराधना करने में तत्पर हो जा। इस प्रकार मेरी प्राप्ति के लिए कर्मों को करता हुआ तू मेरी प्राप्ति रूपी सिद्धि को ही प्राप्त होगा। अर्थात अभ्यास भी पार न लगे तो साधना पथ में लगे भर रहो। यदि इसे भी करने में असमर्थ है तो संपूर्ण कर्मों के फल का त्याग कर अर्थात लाभ हानि की चिंता छोड़ अधो के आश्रित होकर अर्थात समर्पण के साथ आत्मवान महापुरुष की शरण में जा। उनसे प्रेरित होकर कर्म स्वतः होने लगेगा। समर्पण के साथ कर्म फल के त्याग का महत्व बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, केवल चित्त को रोकने के अभ्यास ज्ञान मार्ग से कर्म में प्रवृत्त होना श्रेष्ठ है। ज्ञान माध्यम से कर्म को काज रूप देने की अपेक्षा ध्यान श्रेष्ठ है, क्योंकि ध्यान में इष्ट रहता ही है। ध्यान से भी पूर्ण कर्मों को फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि इष्ट के प्रति समर्पण के साथ योग पर दृष्टि रखते हुए कर्म फल का त्याग करने से उसके योगक्षेम की जिम्मेदारी इष्ट की हो जाती है। इसलिए इस त्याग से वह तत्काल ही परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि अव्यक्ति उपासना करने वाला ज्ञान मार्गी, समर्पण के साथ कर्म करने वाला निष्काम कर्म योगी श्रेष्ठ है। दोनों एक ही कर्म करते हैं, किंतु ज्ञान मार्गी के पथ में व्यवधान अधिक है। उसके लाभ हानि की जिम्मेदारी स्वयं पर रहती है, जबकि समर्पित भक्त की जिम्मेदारी महापुरुष पर होती है। इसलिए वह कर्म फल त्याग द्वारा शीघ्र ही शांति को प्राप्त हो जाता है। अब शांति प्राप्त पुरुष के लक्षण बताते हैं। निष्कर्ष। गत अध्याय के अंत में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन, तेरे सिवाय न कोई पाया है न पा सकेगा जैसा तूने देखा, किंतु अनन्य भक्ति अथवा अनुराग से जो भजता है वह इसी प्रकार मुझे देख सकता है, तत्व के साथ मुझे जान सकता है और मुझ में प्रवेश भी पा सकता है। अर्थात परमात्मा ऐसी सत्ता है जिसको पाया जाता है। अतः अर्जुन भक्त बन। अर्जुन ने इस अध्याय में प्रश्न किया कि भगवान अनभाव से जो आपका चिंतन करते हैं और दूसरे वे अक्षर अव्यक्त की उपासना करते हैं, इन दोनों में उत्तम योग वेता कौन है? योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि दोनों मुझे ही
प्राप्त होते हैं, क्योंकि मैं अव्यक्त स्वरूप में हूँ। किंतु जो इंद्रियों को बस में रखते हुए मन को सब ओर से सिमट कर अव्यक्त परमात्मा में आसक्त है, उनके पथ में कलेश विलेश जब तक देह का अभ्यास भान है, तब तक अव्यक्त स्वरूप की प्राप्ति दुखद पूर्ण है। क्योंकि अव्यक्त स्वरूप तो चित्त के निरोध और विलय काल में मिलेगा, इसके पूर्व उसका शरीर ही बीच में बाधक बन जाता है। मैं हूँ, मुझे पाना है कहते कहते अपने शरीर की ही ओर घूम जाता है, उसके लड़खड़ाने की अधिक संभावना है। अतः अर्जुन, तुम संपूर्ण कर्मों को मुझ में समर्पण करके अन्य भक्ति से मेरा चिंतन कर। जो मेरे परायण भक्त जन संपूर्ण कर्म को मुझ में अर्पण करके मानव शरीर धारी मुझ सद्गुण योगी के रूप में ध्यान द्वारा तेल धारा बट निरंतर चिंतन करते हैं, उनका मैं शीघ्र ही संसार सागर से उद्धार करने वाला हो जाता हूँ। अतः भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। अर्जुन, मुझ में मन को लगा, मन न लगे तो भी लगाने का अभ्यास कर। जहाँ भी चित जाए पुनः घसीट कर उसका निरोध कर। यह भी करने में असमर्थ है तो तू कर्म कर। कर्म एक ही है, अर्थात कर्म। तू कार्य कर्म करता भर जा, दूसरा न कर, उतना ही कर, पार लगे चाहे न लगे। यदि यह भी करने में तू असमर्थ है तो स्त्री प्रज्ञ आत्मवान तत्व महापुरुष की शरण होकर संपूर्ण कर्म फलों का त्याग कर। ऐसा त्याग करने से तू परम शांति को प्राप्त होगा। तत्पश्चात परम शांति को प्राप्त हुए भक्त के लक्षण बताते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा, जो संपूर्ण भूत में देश भाव से रहित है, जो करुणा से युक्त और दयालु है, ममता और अहंकार से रहित है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जो ध्यान योग में निरंतर तत्पर है, आत्मवान आत्मतिक है, वह भक्त मुझे प्रिय है। जिससे न किसी को उद्वेग प्राप्त होता है और न स्वयं भी जो किसी से उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। जो शुद्ध है, दक्ष है, व्यथाओं से उपराम है, सर्वारंभों को त्याग कर जिसने पार पा लिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है। संपूर्ण कामनाओं का त्यागी और शुभाशुभ का पार करने वाला भक्त मुझे प्रिय है। जो निंदा और स्तुति में समान और मौन है, मन सहित जिसकी इंद्रियां शांत है और मौन है, जो किसी भी प्रकार का शरीर निर्वाह में संतुष्ट और रहने के स्थान में ममता से रहित है, शरीर रक्षा में भी जिसकी आसक्ति नहीं है, ऐसा स्त्री प्रज्ञ भक्तिमान पुरुष मुझे प्रिय है। इस प्रकार श्लोक 11 से 29 तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने शांति प्राप्त योग युक्त भक्ति की रहनी पर प्रकाश डाला, जो साधकों के लिए उपादेय है। अंत में निर्णय देते हुए कहा कि अर्जुन, जो मेरे परायण हुए अन्न श्रद्धा से युक्त पुरुष इस ऊपर कहे हुए धर्ममय अमृत को निष्काम भाव से भली प्रकार आचरण में ढालते हैं, वे भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अतः समर्पण के साथ इस कर्म में प्रवृत्त होना श्रेयस्कर है, क्योंकि इसके हानि लाभ की जिम्मेदारी वह इष्ट सदगुरु अपने ऊपर ले लेते हैं। यह श्री कृष्ण ने स्वरूप महापुरुष के लक्षण बताए, उनकी शरण में जाने को कहा और अंत में अपनी शरण में आने की प्रेरणा देकर उन महापुरुषों को अपने समकक्ष घोषित किया। श्री कृष्ण योगेश्वर थे, महात्मा थे। इस अध्याय में भक्ति को श्रेष्ठ बताया गया, अतः इस अध्याय का नामकरण भक्ति योग युक्ति संगत है।
इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र विषय श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। इस प्रकार श्रीमद् परमहंस परमानंद जी के शिष्य स्वामी अग्रानंद कृत श्रीमद् भागवत गीता भाष्य अर्थार्थ गीता में भक्ति योग नामक 12वां अध्याय पूर्ण होता है। हरिओम तत्सत। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बालकपन खेलन में खोया, जो मन निंद्रा में तू सोया। भय वृदित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। भय वृदित हो गई जर जर कात हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सुत मात पिता बांधव दारा, नस्बर संबंध है सारा। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। जाएंगे संग सुबह शुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कर में जग की माया में सुख पाता था इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। निज ज्योति से ज्योति जगाओ गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। सेवक पर स्वामी दया करो, भव भय बंधन आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु चरणों में अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तुम्हारे। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। मंगल भवना मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। जो तुम जानऊ अंतर्यामी, पुरबहु मोर मनोरथ स्वामी। अब प्रभु कृपा करब एहि भांति, सब तज भजन करब दिन राति। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सो कृपा बिलो कही जेहि। प्रवेश नगर कीजे सब काजा, हृदय राख कौशलपुर राजा। गरल सुधारी पुकारहि मिताई, गौपद सिंधु अनल शीतलाई। हे रामा परशोत्तमा नरहरे नारायण केशवा। गरुड़ ध्वज दामोदरा माधवा, हे कृष्ण पते कमलापते। श्रीपते वैकुंठाधिपते, चराचर पते लक्ष्मी पते। त्राहि माम पाहि माम पाहि माम। ओम शांति शांति। जय गुरुदेव भगवान की जय। ओम।